देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटेन क्राउन का शासन, यानी कि भारत में अंग्रेजों ने कैसे शासन किए। देखिए, भारत में अंग्रेजों ने दो तरीके से शासन किए। पहला, कंपनी द्वारा। जो व्यापारिक कंपनी आई थी यहाँ पे व्यापार करने के लिए, वो व्यापार करते करते क्या करने लगी, शासन करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो ये शासन था ये ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। ठीक है, तो अब कंपनी का शासन धीरे धीरे कमजोर होकर के ये पूरा शासन चला गया ब्रिटेन के पास में। अब भारत पे कौन शासन करने लगा, ब्रिटेन की सरकार। ठीक है, इसी को विस्तार में समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि भारत में जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो 1600 ईस्वी के आसपास में यहाँ पे आ चुके थे। धीरे धीरे यहाँ के जो मुगल सम्राट थे उनसे वो लोग व्यापारिक अधिकार यानी कि एक लाइसेंस प्राप्त करके यहाँ पे व्यापार करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ पे व्यापार से भी ज़्यादा कुछ किया जा सकता है, यहाँ पे रूल भी किया जा सकता है। 1764 में बक्सर की जब लड़ाई हुई थी, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे और एक तरफ तो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और दूसरी तरफ 3 लोगों की जो सेनाएं थी, यानी कि पहला मुगल बादशाह, ठीक है, दूसरा अवध के नवाब और तीसरा बंगाल का जो नवाब था वो, ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे और अंग्रेज एक साथ थे। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई। 1764 ईस्वी की लड़ाई में, जो बक्सर की लड़ाई थी, उसमें अंग्रेजों की विजय हो गई। ठीक, अब इस विजय के बाद अंग्रेज जो है बहुत मजबूत हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए। उन्हें समझ में आ चुका था कि अब भारत पे शासन किया जा सकता है। यहाँ के जो शासक हैं उनको तो हमने पराजित कर ही दिया है, अब यहाँ पे शासन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने व्यापार के साथ साथ शासन करना भी शुरू कर दिया। देखिए, तो भारत में जो अंग्रेजों का शासन था वो मूल रूप से 2 तरीके से था। पहला, कंपनी का शासन। जो कंपनी अब यहाँ पे व्यापार करने आई थी, अब यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे शासन करना शुरू कर दिया, चाहे जिस भी तरीके से हो। ठीक है, शासकों को अपने में मिला करके, उनको हरा करके या लोगों पे अत्याचार करके, जैसे भी करके यहाँ पे शासन करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटेन की सरकार ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की सरकार को ये पता चल गया कि भारत से हमें बहुत फायदा होने वाला है, तो वहाँ पे शासन किया जाए। उस समय ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे पूरी दुनिया में। उपनिवेश यानी कि जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको एक तरह से समझिए हड़प लिया था, अपना शासन वहाँ पे शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अगर मूल रूप से देखें तो 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ही अंग्रेजों का जो मुख्य रूप से शासन था वो शुरू हो गया। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। जो बक्सर की लड़ाई में लोग हार गए थे, मुगल बादशाह जो नवाब थे वो, तो उनके साथ अंग्रेजों ने संधि की और उस संधि के तहत क्या किया कि जो दीवानी अधिकार थे बंगाल के, दीवानी का मतलब होता है कि वहाँ के राजस्व वसूलने का अधिकार, यानी वहाँ पे जितने भी राजस्व थे, चाहे भू राजस्व हो या अन्य तरीके का राजस्व हो, वो वसूलने का अधिकार उन्हें मिल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो शासन तो आधा यहाँ से ही शुरू हो गया। जो राजस्व अगर वसूल रहे हैं, पैसे वहाँ से कमा रहे हैं, तो आधा शासन तो वहीं से शुरू हो गया। तो 1765 से ही अगर देखा जाए तो इनका शासन शुरू हो गया, लेकिन मुख्य रूप से शुरू हुआ 1773 के एक्ट से। इसीलिए अगर इसको अगर और सही से अगर लिखें तो ये हो जाएगा 1773। क्या हो जाएगा, 1773। यानी कि बुक्स में आपको मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करना स्टार्ट की वो 1773 से। लेकिन अगर आप डीप में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बक्सर की लड़ाई के बाद ही, यानी कि 1765 की संधि जो हुई थी उसके तहत, उसके बाद से ही धीरे धीरे करके शासन शुरू हो गया था। ठीक है, 1765 से लेकर के 1858 तक, जब तक 1857 की क्रांति हुई थी तब तक कंपनी का शासन था। मुख्य रूप से जो हेड थी, जो कानून बनाती थी, जो रूल करती थी, वो कंपनी के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वही करते थे। कब तक, 1857 की क्रांति होने से पहले तक। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की सरकार को यह समझ में आ गया कि कंपनी के बस की बात नहीं है, भारत में शासन करना ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है, अब इसको अपने तरीके से देखना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ, 1858 में एक्ट लाया गया। 1858 में एक्ट लाया गया और कंपनी का जो भी अधिकार था शासन के प्रति उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो है वो जो शासन का हेड हुआ करता था
वो ब्रिटेन के क्राउन, यानी कि ब्रिटेन की उस समय महारानी थी, उनके हाथों में चला गया था। और यहां पे शासन के संबंध में जो भी नियम कानून बनाने थे वो कौन बनाएगा? ब्रिटेन की सरकार बनाती थी, यानी कि ब्रिटेन की संसद। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। इसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक, जब देश आजाद हुआ उसके पहले तक वहां पे यहां पे किसने शासन किया? ब्रिटेन की सरकार ने।